आचार्य मनीष हमारे साथ मौजूद हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, और भारत की जो आयुर्वेद विद्या है उसका जो डंका बज रहा है उस पर मैं आपसे विस्तार से बात करूंगा आचार्य मनीष। लेकिन इस फैसले के पीछे जो रिलीजियस प्लेसेस खोलने का फैसला लिया गया है, इसके पीछे आपको क्या मकसद नजर आ रहा है? देखो, मुझे लगता है अमेरिका में संक्रमण फैले लगभग 3 महीने हो चुके हैं जी। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि अब हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ा जाए। तो मुझे लगता है, और इलेक्शन भी अमेरिका में, तो मुझे लगता है अमेरिका की जो स्थिति है वो ये है कि वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ लोगों को संक्रमण होने दें और बॉडी खुद उसकी इम्यूनिटी डेवलप करे, उस तरफ बढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया। क्योंकि ये सबको मालूम है कि अल्टीमेटली चारा तो इम्यूनिटी ही है उसके लिए। और दूसरा, मैं आपको मौतों के पीछे कारण बताऊंगा कि संक्रमण किसी को भी हो सकता है, लेकिन दुखी उसको करता है जिसकी बॉडी एसिडिक होती है। एल्कलाइन बॉडी में वायरस ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। और जिस भी देश और प्रदेश में नॉनवेज ज्यादा खाया जाता है या लोगों की बॉडी एसिडिक है, तो नेचुरली बात है एनवायरमेंट पनपने को वायरस को मिलता है। इसीलिए भारत बचा हुआ है, क्योंकि भारत के लोग मसाले खाते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बताया, भारत के लोगों हम हरी सब्जियां फ्रूट बहुत ज्यादा खाते हैं, तो हमारी बॉडी इम्यून जल्दी हो जाती है। आचार्य मनीष, इसका क्या आधार है? क्योंकि स्टडी के हिसाब से अगर आप देखें, यहां पर हिंदुस्तान में भी 70% से ज्यादा लोगों की तादाद जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, ऐसे लोग जो कि नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं। क्या ये कोई रिसर्च है जिसके आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं कि जहां नॉन वेज ज्यादा खाया जाता है वहां पर इस वायरस के पनपने के आसार ज्यादा रहते हैं? डॉक्टर रवि मलिक भी इस पर जानकारी देंगे, लेकिन पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ। लगभग 1 महीने में हम 90 बार खाना खाते हैं भारतीय। हर इंसान 3 बार खाना खाता है दिन में, मोटा मोटा। लेकिन भारतीय जो नॉनवेज खाते हैं वो 10, 15, 20 बार से ऊपर नहीं खाते पूरे महीने में। जबकि अमेरिकन और इस तरह के देश जो ठंडे देश हैं, 60-70 बार खाते हैं 90 बार में खाना। तो उनकी बॉडी हमारे मुकाबले एसिडिक ज्यादा है। उनका जो पीएच वैल्यू है वो 7.5 से नीचे रहता है और भारतीयों का लगभग 7.5 पे रहता है। इस वजह से भी हमारी बॉडी लड़ लेती है, इम्यून है जल्दी। और ऊपर से हम मसाले भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं और खुश भी रहते हैं, तो नेचुरली बात है उस चीज का इफेक्ट तो आता ही है। ठीक है डॉक्टर रवि मलिक, क्या आयुर्वेदाचार्य जो बात कर रहे हैं आचार्य मनीष, एंडोर्स करेंगे आप? जो लोग नॉनवेज ज्यादा खा रहे हैं, भारी मात्रा में नॉन वेजिटेरियन फूड का सेवन कर रहे हैं, उनके संक्रमण के चपेट में आने की आशंका ज्यादा है क्या? नहीं, मैं आचार्य मनीष जी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। देखिए, मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा है जिनकी एसिडिक बॉडी है, 7 से नीचे पीएच है, वो जो है इससे संक्रमण। मैं आपको बता दूं, 7 से नीचे अगर हमारी बॉडी की पीएच, ब्लड की पीएच चली गई तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो लेट अस टॉक साइंटिफिकली मैं आपको बताना चाहूंगा, लेस देन 7 पीएच इज नॉट कंपेटेबल विद लाइफ, आई मस्ट टेल यू। सो हम लोग इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी से देख के आगे चलते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए, दो तीन चीजें अमेरिका की जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। सबसे पहले तो ये है कि वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो उन्होंने फॉलो नहीं किया। कॉलेजेस हैं, ये हैं, शुरुआती दौर में इन्होंने बहुत लाइटली लिया। अगर आपने इनके प्रेसिडेंट की भी शुरुआती बयान लिए हो, ही हैज अंडरप्लेड दी डिजीज, इन्होंने इस बीमारी को बहुत अंडरप्ले करके चले हैं। ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ये है कि उन्होंने क्योंकि अंडरप्ले किया तो शायद उनके पास इक्विपमेंट्स भी प्रॉपर नहीं थे, ओवर कॉन्फिडेंट काफी थे, और शायद उन्होंने उस तरह की इक्विपमेंट्स की प्रिपरेशन भी नहीं की। उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, लेकिन कोविड से लड़ने के लिए तो कोविड के हमें इक्विपमेंट्स चाहिए ना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो थोड़ा सा एक इनफेलिएबल एटीट्यूड था। दूसरा, मैं मृत्यु के आंकड़ों से ज्यादा मुझे एक और डिस्टर्बिंग बात लग रही है। अमेरिका के अंदर 17 लाख केसेस हुए हैं, जिनमें से 1 लाख केस की मौत हो रही है। आप ये देखिए कि रेशियो ऑफ डेथ्स कहीं ज्यादा है। हमारे इधर अगर आप देखें, जो हमारे यहां पे है, यहां पे हमारे रेशियो ये, अगर 100 मरीजों को कोरोना हो रहा है तो केवल 6.4 को भर्ती करने की आवश्यकता पड़ रही है, जबकि वर्ल्ड ओवर में 15% को। हमारे यहां पे अगर कोरोना हो रहा है, केवल 0.45% जो है, केवल आधा % जो पेशेंट है वो वेंटिलेटर पे जा रहा है। तो हमारे यहां पे डेफिनेटली, चाहे वो रेजिस्टेंस बीसीजी वैक्सीन से है, चाहे वो रेजिस्टेंस हमारी हल्दी से है, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, या हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जहां तक नॉन वेज का सवाल है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जर्मनी में नॉन वेज कितना लोग खाते हैं? उतना ही खाते हैं जितना अमेरिका में खाते हैं, लेकिन वहां पे मोर्टेलिटी रेट इज लेस देन 1%। इटली में भी उतना ही नॉन वेज खाया जाता है, वहां पे मोर्टेलिटी रेट 12% है। तो खैर, इस चीज को मैं साइंटिफिक डिस्कशन को ले जाते हुए, दूसरी चीज मैं ये बता दूं, हर्ड इम्यूनिटी हम नहीं बना सकते। हम हर्ड इम्यूनिटी अपने
अपने मरीजों को बीमारी दे दे के नहीं मिला सकते, क्योंकि अगर 100 में से 3 की मौत हो रही है तो आप देखिए कितनी मौतें हमें करनी पड़ेंगी हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो अगर अमेरिका यह सोच रहा है कि हम हर्ड इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं तो उन्हें बहुत मौतों की बलि देनी पड़ेगी। हर्ड इम्यूनिटी बढ़ाने का बेस्ट तरीका यही है कि हम वैक्सीन का इजाद करें। आगे की सोच में यह है कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में वैक्सीन आ जाएगी। अगर वैक्सीन जल्दी से जल्दी आती है तो हम हर्ड इम्यूनिटी को बना देंगे। बहरहाल मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अमेरिका को ऑब्वियसली अब स्ट्रेटेजिकली थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो एक डिफरेंट ऑर्बिट पे चले गए हैं। जहां पर 1 लाख केस हैं, इसका मतलब 1 लाख मौतें हैं, इसका मतलब यह है कि अमेरिका में केसेस कम से कम 20 लाख तो वो बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है 40 लाख हो। अमेरिका ने एक और गलती किया कि टेस्टिंग भी शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा नहीं की है। तो इन सब चीजों को लेकर मुझे लगता है कि हमें बल्कि सीख लेनी चाहिए। अमेरिका हमसे माइलस्टोन में कहीं आगे